हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 आईपीसी 1860 का चैप्टर 8 जो है लोक प्रशांति के विरुद्ध जो अपराध है, जो पब्लिक ट्रांक्विलिटी के विरुद्ध जो अपराध है उनके बारे में ये पूरा चैप्टर है। और इस चैप्टर में 141 से लेकर 160 तक सेक्शन दी हुई है। सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 141 जो डेफिनेशन है विधि विरुद्ध जमाव की। ठीक है, अनलॉफुल जो असेंबली है उसकी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में बताया गया है कि कभी 5 या 5 से अधिक व्यक्ति यानी 5 व्यक्ति का होना जरूरी है विधि विरुद्ध जमाव में, 4 से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन की 4 से अधिक व्यक्ति मिलकर ये चीज करते हैं जिसमें इसके तत्व होते हैं विधि विरुद्ध जमाव के। तो 4 से अधिक व्यक्ति में भी विधि विरुद्ध जमाव होता है, यानी 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति। 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति का जमाव अनलॉफुल होगा। 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति का जो जमाव है वो अनलॉफुल होगा यदि उनकी जो कॉमन ऑब्जेक्ट है, जो उनका कॉमन ऑब्जेक्ट है वो जो 5 नीचे पॉइंट दिए गए हैं इनमें से कोई हो। ठीक है, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति का जमाव अनलॉफुल तब होगा जब उनका कॉमन ऑब्जेक्ट ये हो जो नीचे 5 पॉइंट है, यानी कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन इंटेंशन नहीं। पहला जब वे सरकार के विरुद्ध, सरकार दोनों यानी केंद्रीय और राज्य की सरकार, संसद या राज्य की किसी विधानमंडल या पब्लिक सर्वेंट, जो पब्लिक सर्वेंट है और अपना लीगली अपनी ड्यूटी कर रहा है। ठीक है, लीगली अपने जो पद है उसका इस्तेमाल, जो पावर दी गई है उसके कानून के द्वारा उसका इस्तेमाल वो कर रहा है। यदि इनको आपराधिक बल के द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा आतंकित करता है तो समझा जाएगा कि उसने अनलॉफुल असेंबली किया है। ठीक है, 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति जब ये चीज करते हैं तो इस सेक्शन के अनुसार उन्होंने विधि विरुद्ध जमाव किया है। दूसरा पॉइंट है कि यदि कोई कानून, कोई लॉ या उस लॉ का कोई किसी भी लॉ का कोई प्रोसेस ऑफ लॉ, कोई भी कानून या प्रोसेस ऑफ लॉ के एग्जीक्यूशन में, निष्पादन में, उस कार्य को, उसके के अनुसार किसी कार्य को करने में यदि कोई रुकावट पैदा करता है तो समझा जाएगा कि उसने अनलॉफुल असेंबली की है। कोई व्यक्ति 5 या 5 से ज्यादा किसी कानून के एग्जीक्यूशन में रुकावट बनते हैं या उसके किसी प्रोसेस में रुकावट बनते हैं तो समझा जाएगा कि उन व्यक्तियों ने विधि विरुद्ध जमाव किया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि यदि इन व्यक्तियों ने कोई मिसचीफ, नुकसान, रिष्टी या क्रिमिनल ट्रेसपास या कोई अदर ऑफेंस किया है कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए तो समझा जाएगा इन्होंने अनलॉफुल असेंबली की है, यानी विधि विरुद्ध जमाव किया है। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या है। फोर्थ है कि यदि इन 5 या 5 से ज्यादा व्यक्तियों ने आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा शो करके, आपराध क्रिमिनल जो फोर्स है उसका शो करके, प्रदर्शन करके किसी व्यक्ति की संपत्ति
पर कब्जा किया है, ठीक है, पर कब्जा किया है या उस संपत्ति को प्राप्त किया है या उस संपत्ति का उपभोग किया है या वो व्यक्ति जिस मार्ग पर चलने का अधिकारी है उसको अधिकार को उसने नहीं हासिल करने दिया है या कोई जल पर अधिकार रखता है तो उस जल के अधिकार में उन्होंने रुकावट डाली है, ठीक है, या अमूर्त जो उसके अधिकार है उनका उपभोग किया है या उस अधिकार जो जिस पर उसका अधिकार है उन अधिकारों पर जो है उसने वंचित किया है इन्होंने, तो समझा जाएगा कि उन्होंने विधि विरुद्ध जमाव किया है, ठीक है। 5वां, यदि आपराधिक बल या उसके प्रदर्शन के द्वारा किसी व्यक्ति को जो लीगली बाउंड नहीं है कोई एक्ट करने के लिए, कोई कार्य करने के लिए, उस पर वो कार्य कराने के लिए विवश किया है या कोई विधिपूर्ण कार्य का लोप करने के लिए विवश किया है, यानी कार्य करने के लिए बाउंड है वो और उसको नहीं करने दिया है, जैसे किसी ट्रैफिक पुलिस वाले को विवश करे 5 या 5 से ज्यादा आदमी किसी कॉमन ऑब्जेक्ट को फॉरवर्ड करने में और उसको ट्रैफिक ना चलाने दिया जाए जबकि वो बाउंड है उसको चलाने के लिए, उसका ना चलाने दिया तो समझा जाएगा कार्य का लोप, इस तरह। और ये 4th, जैसे किसी के पास गाय हैं, 2-3 गाय वो रखता है, लेकिन कुछ व्यक्ति मिलकर जाते हैं उसके घर और कहते हैं कि ये गाय हम तुम्हें नहीं रखने देंगे क्योंकि तुम अधिकारी नहीं हो, जबकि वो लीगली जो है अधिकार रखता है उन गाय को अपने घर में रखने का। तो इस तरह की चीज आप समझ गए होंगे ये 4th पॉइंट क्या है, ठीक है। तो 5th ये है, 4th ये है। तो इन 5 पॉइंट में यदि कोई 5 तरह का कोई काम करेगा या 5 तरह के तत्व उसमें शामिल है उस जमाव में, तो उसको अनलॉफुल समझा जाएगा और व्यक्तियों की संख्या 4 से ज्यादा है, यानी 5 या 5 से अधिक होनी चाहिए। कॉमन ऑब्जेक्ट, इसमें कई बार ऐसा क्वेश्चन बनता है कि विधि विरुद्ध जमाव के लिए आवश्यक तत्व नहीं है, कौन सा नहीं है? एक दे देंगे 5 से अधिक और इनमें से कोई दे देंगे, एक दे देंगे कॉमन ऑब्जेक्ट, एक दे देंगे कॉमन इंटेंशन। तो कॉमन इंटेंशन, यहाँ कॉमन इंटेंशन की बात नहीं है, कॉमन ऑब्जेक्ट की बात है। इसको हम 149 में विस्तार से समझेंगे जब 149 सेक्शन आएगी, ठीक है। तो ये सेक्शन 141 है। आगे चलते हैं सेक्शन 142 पर। 142 है कि सदस्य कब माना जाएगा, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य कौन माना जाएगा, यानी विधि विरुद्ध जो जमाव है उसका सदस्य हम किसको कहेंगे? पहली चीज, जो फैक्ट को जानते हुए इस जमाव में शामिल होता है, ठीक है, फैक्ट को जानते हुए इस जमाव में शामिल होंगे उन व्यक्तियों को, या इंटेंशनली इसमें शामिल होते हैं, इंटेंशनली जो शामिल होगा उसको, या जो बने रहते हैं जानबूझकर जानते हुए कि इस जमाव का कार्य क्या है उसमें बने रहेंगे, उनको जो है विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य कहा जाएगा, ठीक है। 142 सेक्शन यही है। 143 में पनिशमेंट दिया हुआ है, 143 में पनिशमेंट दिया हुआ है सदस्य होने का। सदस्य होने का जो पनिशमेंट है वो है 6 माह तक की सजा हो सकती है, या जुर्माना, फाइन या बोथ, ठीक है। 6 माह तक की सजा, जुर्माना या दोनों दिया जा सकते हैं। तो ये सेक्शन 143 में है। क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है कि विधि विरुद्ध जमाव की जो पनिशमेंट है वो कहाँ है, तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि 141 में डेफिनेशन हो गई, 142 में मेंबर हो गया, 143
143 में जाकर पनिशमेंट है, तो पनिशमेंट कहाँ है 143 में। 144 में यदि कोई अपने साथ कोई इस तरह का हथियार जमाव में लेगा, जमाव में इस तरह का हथियार लेकर शामिल होगा जिस हथियार से किसी की मृत्यु की जा सकती है, ठीक है, इस तरह का कोई आर्म्स लेकर शामिल होगा, तो उस व्यक्ति केवल हथियार को लेना, यूज करने के लिए नहीं है। 144 जो सेक्शन है वो केवल हथियार के साथ जमाव में शामिल होने के लिए ही है। तो यदि उस हथियार से मृत्यु हो सकती है तो उसकी सजा जो है 144 में दी गई है 2 साल तक की सजा, फाइन और दोनों उसको दिए जा सकते हैं, ठीक है, 2 साल तक की सजा मैक्सिमम। तो ये हथियार को लेकर केवल शामिल होने के लिए है, यूज करने के लिए नहीं है। तो 144 में ये है। 145 कहता है कि यदि उस जमाव को हटने का कोई आदेश दे दिया गया, उस जमाव को हटाने के लिए कोई आदेश दे दिया गया और ये जानते हुए, उसके बारे में जानते हुए कि इस जमाव को तितर बितर होने का हटाने के लिए आदेश दिया जा चुका है, फिर भी उसमें बने रहना या उसमें फिर शामिल होना, ठीक है, या तो उसको शामिल होना उस टाइम या उसमें बने रहना, दोनों के लिए 145 सेक्शन है और 2 साल की सजा तक दी जा सकती है और फाइन और बोथ इसके लिए सजा है। यहां जो 144 सजा है जिसमें कोई आर्म्स लेकर उसमें शामिल हुआ जाता है, तो जो पर्टिकुलर आदमी है जिसने हथियार लिया है उसी पर ये सेक्शन लागू होती है, ठीक है। 144 हो गई। 146 देखते हैं। वन 146 है रॉयटिंग यानी बलवा। जो ये अनलॉफुल असेंबली है 141 में, इसी का आगे बढ़ता हुआ रूप है 146 में, बलवा उसी का आगे का रूप है। जो 141 में विधि विरुद्ध जमाव है उसमें यदि कोई उसमें सामान्य उद्देश्य को, जो कॉमन ऑब्जेक्ट है, उसको फॉरवर्ड करने के लिए, उसको अग्रसर करने के लिए यदि कोई बल का प्रयोग करता है, ठीक है, या हिंसा का प्रयोग करता है तो बलवा माना जाएगा, ठीक है। और सारी चीजें ये 141 वाली ही है, लेकिन यदि इसमें कोई बल या हिंसा का प्रयोग करेगा तो बलवा उसको माना जाएगा। 146 में इतना ही है, बलवा माना जाएगा। ये पनिशमेंट की सेक्शन नहीं है कि पनिशमेंट होगा, ये एक तरह से बलवे की डेफिनेशन बताती है, ठीक है। तो बल या हिंसा किसी पर भी हो सकती है,